बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज बड़ा ही अहम नौइयत का इस्लामाबाद में फ़ैसला सुना दिया गया है। 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये फ़ैसला होने जा रहा है और जिसमें ये भी तय था, जो शवाहिद थे वो उसी के मद्देनज़र रख के मेरे जहन में था कि जो फ़ैसला होगा वही हुआ। आज सुबह जब हम पहुँचे तो मैंने अपने दोस्तों, ख़ासकर साकिब बशीर साहब जिनका अपना चैनल भी है, उनसे डिस्कस किया और उनको मैंने ये प्रेडिक्ट किया। मैंने कहा एक को सज़ा होगी कैद की, जबकि 3 को सज़ाए मौत कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो वही हुआ। इसमें प्रोफेसर अनवार को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में 10 साल कैद और उसके अलावा उनको सज़ा सुनाई गई है जुर्माने की। एक मुलजिम का ताल्लुक़, जिसका ताल्लुक़ जंग से है, नासिर अहमद सुल्तानी, उसको, और उसके अलावा अब्दुल वहीद और राना नोमान रफ़ाकत, इनका ताल्लुक़ 2 मुलजमान का ताल्लुक़ कराची से था। इनको तौहीन रसालत के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी गई। आज सुबह 10:40 पे मुलज़मान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचाया गया और उससे कबल जो सिक्योरिटी इंतज़ाम थे उसको यकीनी बनाया गया। DSP थाना रमना जुल्फ़िकार, उनके सरबराही में यहाँ पे टीमें तश्कील दी गई थी, जिन्होंने इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स को, जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं अभी भी गाड़ियाँ इनसाइड पुलिस की यहाँ पर मौजूद हैं और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पूरे अतराफ़ को घेरा हुआ था, सिक्योरिटी तैनात थी, जो ख़वातीन एहलकार भी तैनात थे। उसके अलावा दीगर जो सिक्योरिटी के जो दस्ते थे वो उनको लगाया गया था। और जब मुलज़मान को यहाँ पे पहुँचाया गया तो क्योंकि ज़ाहिर है वो चारों मुलज़मान अडयाला जेल में थे, उनको यहाँ पर लाया गया और जिस वक्त उनको कमरा अदालत में लाना था तो उस वक्त जो गैलरी थी ये कॉम्प्लेक्स के इनसाइड, उसको खाली करवाया गया और कमरा अदालत को भी मुकम्मल तौर पे खाली करवा के सिर्फ चंद वकला जो इस केस से मुतल्लिक़ हैं, जो मुद्दई पार्टी है, उनके वकील और साथ ही साथ जो वकील थे, दीगर मुलज़मान के वकला थे, वो मौजूद थे, या चंद 3 से 4 हम रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे और इस केस को कवर करने के लिए मौजूद थे। 10:40 पे इन मुलज़मान को लाया गया और 10:42 पे जज साहब कमरा अदालत में आए और प्रोफेसर अनवार वर्सेस स्टेट की आवाज़ लगाई गई और जिसके बाद जज साहब ने फ़ैसले को हतमी शक्ल देने के लिए 3 से 4 मिनट लिए। उन्होंने कुछ पॉइंट्स अपने लिखे और उन्होंने कहा कि इन मुलज़मान को कटहरे में लाया जाए, यानी कि ये जज साहब बैठे हुए हैं और ये लेफ़्ट साइड पे उनके मुलज़मान को खड़ा किया गया और मुलज़मान 4 मुलज़मान थे जिन्होंने अपने मास्क पहन रखे थे, किसी ने चादर पहनी हुई थी क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम सर्द है। और ये राइट साइड पे हमें कहा गया कि आप खड़े हो जाएँ और जो वकला हैं उनको खड़ा किया गया। देन फिर जज साहब उनसे मुखातिब हुए और उन्होंने अंग्रेज़ी में इस फ़ैसले को पढ़ना शुरू कर दिया और स्टार्ट में ही उन्होंने बता दिया कि ये जो मामला था इस पे जो एविडेंस है, इस्तिगासा ने अपना केस साबित करने में कामयाब ठहरी है और इस्तिगासा ने अपना केस उसको साबित कर दिया है। जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला सुनाया और एक शख्स को सज़ाए मौत, 3 को सज़ाए एक को सज़ाए 10 साल की कैद और 3 को सज़ाए मौत सुनाई। इसके अलावा 4 मुलज़मान ऐसे भी हैं जो मफरूर हैं, जिसमें तैयब सरदार, राव कैसर शहजाद, उसके बाद फराज परवेज़ और परवेज़ इकबाल, ये वो 4 लोग हैं जो इस केस में इश्तिहारी हैं। उनकी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है, तो आज उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए और ये फ़ैसला सुनाया राजा जवाद अब्बास, ये ATC नंबर 1 के जज हैं जिन्होंने ये फ़ैसला पढ़ के सुनाया। मैं आपको थोड़ा सा बैक पे लेके जाना चाहता हूँ। 2017 में जब ये केस सामने आया तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन आई और उसमें हाफिज़ एहतशाम, ये शोहदा फाउंडेशन नामी एक तंजीम है, उसके तर्जुमान हैं और उन्होंने ये पिटीशन तब भी दायर की और उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अदालत में ये केस ज़ेर समाअत था। तो उन्होंने ही ऑर्डर किया, FIA को बुलाया और उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान थे। उन्होंने पूरी इंतज़ामिया को लाइन हाजिर कर लिया, जिसमें उन्होंने एक दिन ये भी रिमार्क दिए कि अगर ये FIA पे सुस्त रवि का शिकार होगी तो वो अब वज़ीर दाखिला को भी तलब करेंगे। जिसके बाद इंतज़ामिया की दौड़ें लगी और ये मुकदमा दर्ज हुआ और इन्वेस्टिगेशन हुई और उस वक्त
सदीकी साहब ने ये कहा कि FIA इस पर इन्वेस्टिगेशन करे लेकिन कोर्ट को इन्फॉर्म ना करे। हम नहीं चाहते कि कोई कोर्ट का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है और इसमें लोगों की जानों का सवाल है। तो इस पे FIA मुकदमा बनाए और उसकी इन्वेस्टिगेट करे। FIA ने इन्वेस्टिगेट किया और ये 8 लोगों को नामजद कर दिया गया, जिसमें से 4 मफरूर हो गए, 4 अरेस्ट हो गए। प्रोफेसर अनवार पे इल्ज़ाम जो है मैं इल्ज़ामात में खैर नहीं जाना चाहता, और इनको के ख़िलाफ़ पर्चे हुए, गिरफ्तारियां हुई, देन ATC में ये मुकदमा आ गया। और उस वक्त जज थे यहाँ पे शाहरुख खर्जमान साहब, अभी भी उनकी कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेर समात है। तो उन्होंने चार्ज फ्रेम कर दिया 2017 में और मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। देन इस केस का जो है ट्रायल चला और मजमूई तौर पर जो मुद्दई हैं हाफिज़ एहतिशाम, वो ये कहते हैं कि 17 गवाहान को पेश किया गया इस्तगासा ने, और जो IPs थे, जो एड्रेस थे, जितना भी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ हो रही थी इन पेजेस पे, जो सोशल मीडिया पे तशहीर की जा रही थी इस तरह के मवाद की, वो तमाम तर चीज़ों का जो मैच कर गई। और ये बड़ा ही अहम किस्म का फ़ैसला था जिसमें आज ये फ़ैसला सुना दिया गया। तो इसमें 4 गवाहान इस मुल्ज़मान ने अपने हक़ में भी पेश किए, जिसमें एक मुल्ज़िम है अब्दुल वहीद और इसी तरह राना नुमान, उन्होंने ये अपने हक़ में पेश किए गवाह, और 4 गवाह थे लेकिन उनका दिफा तो आज अदालत ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद अब फैसला हुआ है और फैसले के मुताबिक इनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। कमरा अदालत का थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद अहवाल बताऊँ तो उस वक्त जो कमरा अदालत की सिक्योरिटी थी, 4 पुलिस एहलकार तैनात थे इनसाइड दी कोर्ट रूम, और लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे मुल्ज़मान को पहले बिठाया गया वहाँ पे उनके आस इर्द गिर्द पुलिस एहलकारों ने वो एक घेरा रखा ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उस लाइन में जितने भी लोग बैठे थे उनको उठाया गया, उनको कहा गया कि आप राइट साइड की जो चेयर्स लगी हुई हैं, जो बेंचेस लगे हुए हैं, उन पे शिफ्ट हो जाएं, और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम तर इक़दामात लिए गए थे। और 10:42 पे जज साहब ने फ़ैसले के हतमी दलाइल, उन्होंने उसको हतमी शक्ल दी और तकरीबन 1 या 1.5 मिनट के बाद इस फैसले को सुनाना शुरू कर दिया। और हार्डली 1 मिनट लगा होगा उनको ये फ़ैसला सुनाने में, और उन्होंने नुकात को हमारे सामने रखा। जब ये फ़ैसला आ गया तो हमने सोचा कि यार ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इस पर रिपोर्टिंग जो है फैक्चुअली होनी चाहिए। तो उसके लिए एक बार फिर मैंने जाके जज साहब से पूछा कि सर सिर्फ एक बार कंफर्म कर दें कि ये ऑर्डर हुआ है, ताकि कोई रिपोर्टिंग गलत ना हो। और जिसके बाद उन्होंने कंफर्म किया और वहाँ पे जो अदालती अमला है उन्होंने भी कंफर्म किया। देन हम बाहर आए तो कमरा अदालत के बाहर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, यानी कि जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जो हाफिज़ एहतिशाम है मुद्दई पार्टी, उनके साथ लोग आए हुए थे। उन्होंने बाहर एक छोटा सा जलसा भी किया और उन्होंने उसके बाद मिठाइयाँ भी तकसीम की गई, और वही लोग मिठाई लेके आए थे, उन्होंने मिठाई तकसीम की। जो FIA प्रोसिक्यूटर थे उनको फूलों के हार पहनवाए, हाफिज़ मज़हर जो मुद्दई पार्टी है उनके वकील, उनको भी फूलों के हार पहनाए गए। और ये थी जी डिटेल जो आपके साथ शेयर करनी थी। और ये 2017 में मुकदमा शुरू हुआ था और आज 2021 जनवरी में इख्तिताम को पहुँचा। तो मुझे आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।